अस्सलाम वालेकुम, मैं आरिफ हुसैन और ये लेक्चर आपको CCU सेकेंडरी स्कूल कोडोदो की तरफ से दिया जा रहा है। 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी हमने। 3.2 एक्सरसाइज के पहले 5 क्वेश्चन करा दिए थे। अब छठा क्वेश्चन देखें आप, W और U के क्यूब, वहाँ लेकर दिए डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट लिया है तगैर रास्त है तो सामने लिखा जाता है, मैंने तो डायरेक्ट रिलेशन ही लिख दिया, वहाँ बुक में रिलेशन नहीं दिया गया। उन्होंने क्या लिख दिया, W और U का क्यूब का रिलेशन जो है इनमें डायरेक्ट लिया है तो मैंने सामने लिख दिया। एंड W की वैल्यू 81 व्हेन U इक्वल टू 3। ये पहली दो वैल्यू पुट करेंगे, आपने K की वैल्यू निकालनी है, आगे इन टर्म ऑफ वाला रिलेशन निकालना है, K की वैल्यू मतलब लिख देंगे उसी रिलेशन में। उसके आगे फिर ये नई वैल्यू पुट भी करेंगे जिसकी वैल्यू निकालनी है। ये भी पहला स्टेप, ये दो वैल्यू आपने पुट करके K की वैल्यू निकालनी है जी। अब W इक्वल टू कांस्टेंट मैंने लिख दिया K U की पावर 3 या U का क्यूब, ये लिख दिया मैंने। डायरेक्टली का साइन ख़त्म किए, उसकी जगह K लिख दिया, कांस्टेंट आगे U क्यूब। वैसे इसके आगे आपने वैल्यू पुट कर देनी, ये पहली दो वैल्यू पुट करके K की वैल्यू निकालनी है। अब W की वैल्यू दी गई आपको 81, K वैसे लिखा है, U की वैल्यू कितनी है 3 और इसके ऊपर क्यूब लिख दिया जी। आगे 81 इक्वल टू K इंटू 3 का क्यूब किसके बराबर होगा। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या रिजल्ट आ गया 27। अब इधर ये मल्टीप्लाइड है, इधर डिवाइड करा दें, 81 ओवर 27 इक्वल टू K के। अब K की वैल्यू आपने निकालनी थी, कितनी आ गई 27 को 81 पर मैंने डिवाइड किया, क्रॉस कर दिया है, डायरेक्ट 3 इसका रिजल्ट लिखा है। अब क्या करना है आपने, इन टर्म वाला रिलेशन वो लिखवा दें। इन टर्म वाले रिलेशन में क्या करना है आपने, इक्वेशन 1 है, ये जो पहली इक्वेशन है इसमें लिखवा दें। चलो लिख ही देता हूँ नाम। इक्वेशन 1 में आप वैल्यू पुट करा दें K की। W इक्वल टू K की जगह पर लिखेंगे 3, आगे क्या लिखा हुआ है U क्यूब। अब इन टर्म वाला रिलेशन आ गया, नहीं आ गया। इन टर्म वाले रिलेशन में करना क्या है, पहली इक्वेशन में सिर्फ K की वैल्यू लिखो, ना W की लिखनी है ना U की वैल्यू लिखनी है, सिर्फ K की जगह पर मैंने 3 लिख दिया उसकी वैल्यू। अच्छा, आगे क्या पूछा गया आपसे, दोबारा यही टर्म वाले रिलेशन में आप ये वैल्यू लिखवा दें। टर्म वाला रिलेशन है ये, पहली लिख सकते हैं, पहली में पुट कर सकते हैं। मैं टर्म वाला रिलेशन लिख रहा हूँ, W इक्वल टू 3 U का क्यूब। अब इसी टर्म वाले रिलेशन में अब क्या पूछा गया है, क्या दिया गया, W फाइंड करना है। चलो वैसे लिखो, K की वैल्यू लिखी हुई है, आगे U की। अब पहले वाली वैल्यू पुट नहीं करेंगे, नई वैल्यू कितनी दी गई है 5 है, लिखवाओ 5 का क्यूब जी। 3 इंटू 5 का क्यूब कितना आएगा, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 125 क्रॉस 3। W की वैल्यू निकालनी थी आपने, W की वैल्यू निकाली, कितनी आ गई 375। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 7, इधर डायरेक्टली का रिलेशन लिखा था, मैंने डायरेक्टली का रिलेशन बना दिया। इधर लिखा है इन्वर्सली, मैंने इसका भी रिलेशन लिख दिया। इन्वर्सली है तो ओवर में लिख दिया, y इक्वल टू K ओवर K लिख दिया, ये x ओवर में है तो वैसे लिख दिया। अब ये इक्वेशन आ गई 1, पहली दो वैल्यू कितनी है, y है 7 और x है 2, ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे, K की वैल्यू निकालो जी। लिखवाएं आप y 7 K लिखा ओवर x की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 इधर डिवाइड है, उस साइड पर मल्टीप्लाइड 7 क्रॉस 2, K की वैल्यू कितनी आ गई, K इक्वल टू K की वैल्यू आपने 14 निकाल लिए। अब इन टर्म ऑफ वाला रिलेशन आपने लिखना है। इन टर्म ऑफ वाले रिलेशन में क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में सिर्फ K की वैल्यू लिखवा दो, y इक्वल टू 14 ओवर x। ये कौन सा रिलेशन निकाल लिया आपने, इन टर्म ऑफ वाला रिलेशन। अब इसी इन टर्म ऑफ वाला रिलेशन लिखें या इक्वेशन 1 लिखें, ये कंडीशन अप्लाई करा दें। मैं चलो टर्म ऑफ वाला रिलेशन लिख रहा हूँ, y इक्वल टू 14 ओवर x, y की वैल्यू फाइंड करनी है।
14 वैसे लिखा, एक्स की वैल्यू कितनी है, नई वैल्यू 126, क्रॉस करा दें 14, 1 जार 14, 9 जार 126, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1/9 आ गई। मैंने किया क्या है 14, 1 जार 14, 9 जार, ये भी हो गया, ये भी वैसे के वैसे थे। अब आगे क्वेश्चन नंबर 8, इधर रिलेशन दिया गया है, चलो कांस्टेंट k/x इक्वेशन 1 आ गई। अब पहली दो वैल्यू लिखवाएं, k की वैल्यू जो निकालनी है, टर्म वाला रिलेशन लिखना है आपने जी। पहली वैल्यू y है 4 और k वैसे लिख दिया, x कितना है 3, डिवाइड मल्टीप्लाइड वाला स्टेप, k इक्वल टू 4 क्रॉस, इधर ये डिवाइड था इस साइड पर, मल्टीप्लाइड कर दिया 4 3 जार 12, k की वैल्यू 12 आ गई। टर्म वाला रिलेशन लिखवाएं, पहली इक्वेशन में k की वैल्यू y इक्वल टू k की जगह पर 12/x, ये कौन सा रिलेशन हमने निकाल लिया है, टर्म वाला रिलेशन, इन टर्म ऑफ y इन टर्म ऑफ x। दोबारा यही रिलेशन लिखवाएं, या इक्वेशन 1 में यही रिलेशन लिखना हो, y इक्वल टू 12/x। अब क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है और y कितना है 24, लिखवाएं इसी में, y की जगह पर 24, 12/x फाइंड करना है, x वैसे लिख दिए। अब आपकी मर्जी, स्टेप ज़्यादा बढ़ाएं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इंटरचेंज, x इधर लें और 24 को इधर लें, इनकी जगह चेंज करा दें डायरेक्ट आप। x इक्वल टू 12/24 क्रॉस करा दें, 12 1 जार 12 2 जार, क्या वैल्यू आ गई, सिर्फ यही स्टेप है, बाकी स्टेप बनाएं आपकी मर्जी। मैंने क्या किया है, x इधर लेकर दिया और 24 को ओवर में काटने के बाद ये रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या है, रिलेशन दिया गया आपको, वैसे लिखो w इक्वल टू k/z, इक्वेशन 1 आ गई। अब क्या करना है आपने, w दिया गया है, z दिया गया, ये पहली दो वैल्यू पुट कराए, फिर आप पहले k की वैल्यू निकालो जी। w है 5, k वैसे लिखा है, z है 7/7, डिवाइड मल्टीप्लाइड वाला स्टेप, 7 इधर है, डिवाइड इधर मल्टीप्लाइड करें, 5 क्रॉस 7, 7 5 जार 35, k की वैल्यू आ गई कितनी 35। अब यही वैल्यू आपने क्या करनी है, इक्वेशन 1 में लिखवानी है, w इक्वल टू 35 ओवर में क्या लिखा हुआ है इसका z है, तो ये लिख दिया टर्म वाला रिलेशन। हमने क्या किया है, w इन टर्म ऑफ z, ये वैल्यू इसके रिलेशन टर्म ऑफ लिख लिए। अब यही रिलेशन लिखवाएं, w इक्वल टू 35 z की वैल्यू कितनी दी गई है आपको 175/4 जी। w तो वैसे लिखते जाएंगे, 35 डिवाइडेड बाई, ओवर में दोबारा ओवर आ गया तो डिवाइडेड फॉर्म में लिखवा दें, 175/4 जी। w इक्वल टू, डिवाइड को मल्टीप्लाइड में तो इसका रेसिप्रोकल उल्टा दें, 4/175। अब क्रॉस करा दें आप 5 के टेबल से, या डायरेक्ट भी क्रॉस कर सकते हैं, 35 1 जार 35 5 जार, तो रिजल्ट w का क्या आ गया 4/5। मैंने डायरेक्ट क्रॉस कर दिया, आपकी मर्जी, पहले 5 के टेबल से 7 के टेबल से दोबारा क्रॉस करनी आपकी मर्जी। इसका रिजल्ट आपने पॉइंट में नहीं लिखना है, चाहे w की वैल्यू है या कांस्टेंट k की निकालिए, ओवर में आ जाए सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब क्वेश्चन नंबर 10, रिलेशन a इक्वल टू k/r का स्क्वायर, a दिया गया r दिया गया, आप ये दो वैल्यू लिखवाएं आप, इक्वेशन ये 1 है जी। a की वैल्यू है 2 और k आपने फाइंड करना है, r की वैल्यू है 3। अब r का स्क्वायर है तो मैंने उसकी वैल्यू का भी स्क्वायर लेकर दिया, 2 इक्वल टू k/3 का स्क्वायर आ गया 9, डिवाइड मल्टीप्लाइड स्टेप दोहराएं आप, k इक्वल टू 2 क्रॉस 9,
के की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू आपने 18 निकाल लिया। अब टर्म वाला रिलेशन यही वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करा दें, ए इक्वल टू के की जगह पर 18 ओवर आर का स्क्वायर है तो हमने वैसे लिख दिया। अब ये आ गया आपके पास इन टर्म वाला रिलेशन, सिर्फ के की वैल्यू लिखनी है। अब आगे क्या पूछा गया आपसे, आगे उन्होंने पूछा आपसे आर फाइंड करना है और ए कितना है, इसी में लिखवा दें। चलो ए इक्वल टू 18 ओवर आर स्क्वायर मैंने दोबारा लिख दिया। अब वैल्यू ए की आपको दी गई है 72, 18 ओवर आर स्क्वायर, पहले भी किया एक स्टेप हमने इधर दोहराया था, इंटरचेंज कर दी, इधर भी इंटरचेंज करा दें आप, 72 ओवर में लिख दें और इसे ऊपर लिख दें जी आर स्क्वायर इक्वल टू 18 ओवर 72, आर का स्क्वायर किसके बराबर है 18, 1 जार 18, 4 जार कितना आ गया 1 ओवर 4। इधर भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, इधर भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। आर का रिजल्ट क्या आ गया, आर इक्वल टू प्लस माइनस 1 ओवर 2। 1 की स्क्वायर रूट 1 आ जाएगी, 4 की स्क्वायर रूट कितनी आ गई 2 लिख दिया मैंने। अब ये आर की वैल्यू इसमें से आपने निकाल ली है। स्टेप सिर्फ हमने यही देखना है, यहाँ इंटरचेंज कर दिया, आर स्क्वायर इधर लिख दिया 72 ओवर में, फिर क्रॉस किया 1 ओवर 4 आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट हमने अप्लाई कर दिए तो ये स्क्वायर रूट क्रॉस आर इक्वल टू प्लस माइनस 1 ओवर 2। जी आगे ये भी वैसे इधर भी स्क्वायर वाला रिलेशन है, लिखवाएं आप ए इक्वल टू के ओवर बी स्क्वायर, इक्वेशन 1 आ गई। अब आपने क्या करना है, इसमें पहली दो वैल्यू लिखवाएं ए और बी की। ए है 3 के बराबर, बी किसके बराबर है 4 के बराबर, के वैसे लिख दिया। अब 4 का स्क्वायर जी 3 इक्वल टू के ओवर 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, डिवाइड मल्टीप्लाइड स्टेप दोहरा दें आप, 3 क्रॉस 16, उधर डिवाइड है, इधर हमने क्या करना है मल्टीप्लाइड कर दिया है। 16 क्रॉस 3 कितना आ गया 48। अब के की वैल्यू आपने निकाल ली, इन टर्म वाला रिलेशन लिखवा दें। इन टर्म वाला रिलेशन ए इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है 48 ओवर बी का स्क्वायर हमने वैसे लिख दिया। ये आ गया आपके पास कौन सा रिलेशन, इन टर्म वाला। सिर्फ इक्वेशन 1 में हमने कौन सी वैल्यू लिखी है के की, बाकी सारा वैसे का वैसे लिख दिया। अब आगे क्या करना है आपने, ए फाइंड करना है, बी दिया गया लिखवाएं इसी रिलेशन में। दोबारा लिख रहा हूँ 48 ओवर बी स्क्वायर जी। अब ए फाइंड करना है, ए तो वैसे 48 ओवर बी का स्क्वायर है, बी की वैल्यू कितनी है 8 का मैंने स्क्वायर लिख दिया जी। ए इक्वल टू 48 ओवर 8 का स्क्वायर आ गया 64। अब क्रॉस करा दें आप, ए इक्वल टू इधर 8 6 जार 8 जार दोबारा क्रॉस कर सकते हैं 2 के टेबल से, 2 3 जार 2 4 जार, रिजल्ट क्या आ गया, ए की वैल्यू क्या आ गई है 3 ओवर 4। इनमें किया क्या एक्सरसाइज सारी वैसे है आसान बिल्कुल, सिर्फ पहला स्टेप आपने देखना है। करना क्या आपने, इसमें वैल्यू पहले डायरेक्ट रिलेशन था तो सामने लिखा है, इधर इन्वर्सली था तो मैंने ओवर में लिख दिया। यहाँ डायरेक्ट रिलेशन दिए गए थे, बाकी जितने सवाल हैं हमने क्या किया, इनमें कंडीशन क्या अप्लाई किए, वैल्यू पुट किए। पहली दो वैल्यू पुट करते हैं, के की वैल्यू निकालते हैं। टर्म वाला रिलेशन में कैसे निकालते हैं टर्म वाला रिलेशन, इक्वेशन 1 में सिर्फ के की वैल्यू लिख दो तो ये टर्म वाला रिलेशन आ जाता है। आगे इसी टर्म वाले रिलेशन में नई वैल्यू पुट कर दें नेक्स्ट स्टेप वाली, या क्या करो इक्वेशन 1 में लिख दें। मैंने हर जगह इसी टर्म वाले रिलेशन में क्या किया है वैल्यू पुट कर दी, ये सिंप्लीफाई करके डब्ल्यू की वैल्यू निकाली। इसी तरह इन सवालों में भी वैसे टर्म वाला रिलेशन कैसे निकालते हैं, के की वैल्यू लिख दें, बाकी सारा वैसे। ये सिंप्लीफाई करा दिए। नेक्स्ट रहते हैं इसके 2 क्वेश्चन, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।